आखिरकार चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता उछालने वाला राकेश किशोर अब फंस गया है। सरकार नींद से जागी है या फिर ये कहें कि दबाव झेल नहीं पाई। नतीजा राकेश किशोर पर तगड़ा एक्शन होने वाला है। दोस्तों, एक बार फिर सोशल मीडिया, खासकर बहुजन मीडिया ने साबित कर दिया है कि उसमें बहुत ताकत है। राकेश किशोर ने सीजेआई साहब पर जूता फेंका, जो देश के इतिहास का सबसे गंदा, घिनौना और घटिया हरकत थी। लेकिन हुआ क्या, देश की मीडिया को मानो हीरो मिल गया हो। इंटरव्यू पर इंटरव्यू वो सेखी भगाते हुए कह रहा था कि मुझे पश्चाताप नहीं है, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, परमात्मा ने मुझे आदेश दिया था और मैंने ऐसा किया, और तमाम तरह की बातें। बहुत सारे लोग उसके समर्थन में भी उतर आए थे। सरकार का रवैया भी समझ से परे था, पूरी तरह से चुप्पी, पूरी तरह से नजरअंदाज। एक तरीके से राकेश किशोर को भी लगने लगा था कि सीजेआई साहब ने माफ कर दिया है तो अब भला उसका क्या होगा। लेकिन अब मोदी सरकार को एहसास हुआ है कि भैया मामला बिगड़ गया है। और ये बात अक्सर कही जाती है कि सरकार के इशारे के बिना कुछ नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दरअसल जो बड़ी खबर आई है वो ये कि सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील पर चलेगा अवमानना का केस। अटॉर्नी जनरल ने दी मंजूरी। तो ये बड़ी खबर है। अमर उजाला ने यह खबर छापी है और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर जो है तैर रही है। पूरी खबर देखिए दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ऐसा इसलिए कि वकील के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलेगा। अटॉर्नी जनरल ने राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कानूनी मामलों की सलाह देते हैं। दोस्तों, ये बात समझने वाली भी बात है कि सरकारी वकील जो है वो खड़े होकर इस पर जो है सहमति दी है कि राकेश किशोर के खिलाफ जो है मुकदमा चलेगा। अटॉर्नी जनरल के पास सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की शिकायत पत्र आए थे कि इस आदमी पर कार्रवाई की जाए, लेकिन आपको पता है कि कई दिनों तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं हुआ और अचानक से अब ये फैसला ले लिया गया है। खबर में आगे क्या है दोस्तों वो भी देखिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट से अनुरोध किया कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई की जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली की छुट्टी के बाद मामला सुनने के लिए, मामला लगाने के लिए निर्देश दिया है। यानी दिवाली बाद राकेश किशोर पर एक्शन होना लगभग तय है। वरिष्ठ वकील विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ को जानकारी दी कि अटॉर्नी जनरल ने कार्रवाई की अनुमति दे दी है। सिंह ने इस दौरान कहा कि 6 अक्टूबर को हुई घटना को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है और इससे संस्थागत अखंडता और गरिमा को ठेस पहुंच रही है, जिस पर पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे दूसरों की अखंडता और गरिमा की कीमत पर नहीं छीना जा सकता। यानी अब सुप्रीम कोर्ट को लगने लगा है, सरकार को लगने लगा है कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ नहीं बहुत बड़ा गलत हुआ है और इस पर जो है अब कार्रवाई होनी तय है। दिवाली बाद जो है वो राकेश किशोर के खिलाफ मुकदमा चल सकता है। तो बड़ी खबर आई है सीजेआई गवई मामले में जो है राकेश किशोर पर जो है वो अब मुकदमा चलेगा। दोस्तों, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि राकेश किशोर लगातार बयान पे बयान दिए जा रहा है कि वो जो है उसे एक तरीके से हीरो बनाने की कोशिश हो रही है और वो तमाम तरह की अनर्गल बातें कर रहा है। मीडिया भी उसे खूब कवरेज दे रही है और इतनी बड़ी घटना हो गई, उस पर इसे कोई पश्चाताप नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।